आर यू ओके नाउ? हाँ, आई एम फाइन। हाँ। ठीक है, बताइए क्या हो गया था आपके साथ? आप नमाजें वमाजें पढ़ती थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? एक्चुअली मैंने okay, I was just born in a Muslim family. I was not a practicing Muslim हम्म back then. बस थोड़ा बहुत मम्मी पापा, I come from a very educated family. Okay, so you know, मेरे parents always, especially my mom, I being a girl, उनको मुझे पुश करना रहता था कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे. So you know, I never went to madrasa and all. But my okay, जो you know, ये उनको मेरी पढ़ाई पे, my academics were more important than whatever जो दीनी तालीम थी, that was more important for my parents. That was the expectations they had from me and my brother, both of us. Okay. उन्होंने फिर क्या हुआ? फिर ये क्या, he was the bare minimum. Like मम्मी जब वो जो समर हॉलीडेज रहता था तो उन्होंने हमें वो अलीफ बे ते वो अक्षर सिखा के सूर्य यासीन में थोड़ा हेल्प करके हम पे छोड़ दिया था कि मैंने जो तुम्हें सिखाना था सिखा दिया. यू नो टू रीड, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर है. हमको जवाब देना है तो हम बोल देंगे कि हमने सिखा दिया, ये तुम्हारे ऊपर है करके. तो उतना प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली से. ठीक है. तो हाँ, बट हुआ ये था जब मेरे ग्रेजुएशन में ये मेरी एंट्री हुई, मेरी पूरी ये हो गई. व्हेन आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली इससे बात है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल रिलेटिव्स को बोल देते थे कि हाँ ये हमारी बेटी ये कर रही है करके, ये डिग्री कर रही है करके. तो यू नो मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स ना, द फर्स्ट क्वेश्चन दे वुड आस्क अस, ये नमाज़ें पढ़ती है क्या करके. मतलब उनके हिसाब से अगर मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ तो अगर मैं नमाज़ें ना पढ़ूं तो मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगा. ऐसा उनका जिस तरह से वो एक्सप्रेशन, ऑलमोस्ट हर रिलेटिव्स का यही एक्सप्रेशन था. तो यू नो, बट माय पेरेंट्स वुड कवर अप लाइक हाँ वो पढ़ती है, ऐसे बोल देते थे झूठ. तो हुआ ये था, अब मैं घर से दूर रहा करती थी. मेरा जो कॉलेज, मुझे सीट जहाँ मिली थी मेरे घर से दूर था. आई वाज फार अवे. तो हुआ ये था, वो मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग थी कि मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इवन दो इट्स नॉट राइट, आई शुड नो दिस करके. तो when I was in the third year of my graduate, I had some like emotional crisis, like वो friends के बीच में कुछ ये हो गया, I was left alone. So I thought it was the right time, like not the right time. मैंने तभी you know नमाज पढ़ना धीरे धीरे you know I downloaded an app जहाँ से मैं नमाज सीखी. एंड coincidentally मेरी रूममेट जो मुस्लिम थी, she had a Quran with an English translation. Okay. हाँ, तो इट वॉज ईजियर. मैं हमेशा यू नो तब से 5 टाइम्स नमाज पढ़ना शुरू की. एंड मगरिब के टाइम पे मैं वो थोड़ा बहुत सूरह यासीन, कुल वो छोटे छोटे सूरज पढ़ के मुझे ये दिल में आ गया था कि मैं कुरान एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करूंगी और मीनिंग के साथ करूंगी करके. तो इट वेंट ऑन, ऑलमोस्ट 1 साल लगा था. बट वो इंग्लिश मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा था, बट वो इंग्लिश में थोड़ा इट्स नॉट लाइक व्हाट वी स्पीक राइट नाउ. इट्स मेरे लिए वो नया था. बट आई वेंट ऑन, मैं आगे गई. एंड व्हाट हाँ, एट वन पॉइंट आई वाज लाइक व्हाट टू से, मुझे बात सही नहीं लगी. आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल कि मैं आपको वो वर्स या ये सुना सकूं कौन सा वर्स है, कौन सा चैप्टर है. बट ये एक बात ये लगी कि यू नो मर्दों को they are supposed to guard their private parts except from their wife and what their right hand possesses. तो ओके, फ्रॉम वाइफ तो पता चलता है, राइट हैंड पोसेसेस का मीनिंग मुझे तक पता नहीं था. बट मेरे पास ये दिमाग में आया, हमारे रिलीजन में इतनी सेग्रीगेशन है कि लड़की लड़कों को नहीं देखना वगैरह, एंड ये लड़कों को इतनी छूट दिया और किसी और को लाइक समवन हु इज नॉट हिज वाइफ ही गेट्स अ राइट ओवर हर बॉडी करके. ये एक दिमाग में आई थॉट दिस वाज नॉट राइट. दो मुझे वो ये नहीं आया कि किसी को पूछना है या कुछ. आई थॉट मे बी विद टाइम लाइक मैं कहीं ना कहीं आई वाज इन द मिडल ऑफ इट. तो यू नो आई वाज गेटिंग द लैंग्वेज वाज गेटिंग इजियर फॉर मी.
So I thought maybe I will get to know eventually. मैं ऐसा रहता है ना कि 2 बार पढ़ने से you get to know better, 3 बार पढ़ने से you improve. So I thought maybe I get to know better, and I didn't find any reason to to go behind that. I went further. ओके, फिर बट इवेंचुअली मुझे ना थोड़ा थोड़ा काफिरों को बुरा भला कहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगी वो बात. इवन तो ये क्या इट्स नॉट राइट जस्ट बिकॉज हाउ कैन गॉड बी क्या बोलते हैं, वो एक इंसानी फितरत है जो मैं ही बड़ा हूँ, मुझे छोड़ के किसी को मत ये करना. एक इंसानी फितरत. आई मीन इफ गॉड इज समवन लाइक दिस, why are we, if God, by God I meant Allah, the God mentioned in the Quran. If someone with our जो हमारी इंसानी फितरत को सेम जस्ट लाइक मी, अगर वो ऐसा ही है जो ये सब, तो why should, how is he different from me? अगर तुम मुझे छोड़ के दूसरों के साथ बात करोगे तो मैं तुमसे खट्टी हो जाऊंगी. ये तो हमारी इंसानी फितरत है. सैडिस्ट गॉड है इस्लाम वाला. गॉड जो है, इस्लाम वाला जो खुदा है, ये बड़ा सैडिस्ट है. और आपने सही कहा कि वो जैसे कि एक इंसान बुरा मान जाता है, उस तरीके से उससे डबल ट्रिपल लेवल पे इस्लाम का अल्लाह जो है वो बुरा मान जाता है अगर उसको छोड़कर कोई दूसरे किसी की इबादत करे. तो ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही थी, फिर क्या हुआ? फिर मैंने धीरे धीरे मैंने एक बार पढ़ा, बट मेरे एकेडमिक्स थोड़ा हैवी हो गए थे, सो आई कुड नॉट रीड वंस मोर. मैंने नमाज चालू रखी थी, एंड इवेंचुअली क्या मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मैं जब मेरे पापा, आई यूज्ड टू थिंक लाइक एवरीवन यूज्ड टू थिंक इक्वली. मुझे उतना समझ नहीं था. माय फादर कंपेयर टू मेरे पेरेंट्स के बीच में, माय फादर इज मोर रिलीजियस कंपेयर टू माय मॉम. Compared to my mom, it's only because of mom, I could get so much education. Like I realized that later. Uस time पर I was a kid. I didn't understand. I realized both my parents were supportive. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपके जहन में आई थी. तो उसके बाद आपने क्या किसी से चेक किया या फिर कैसे आप बाहर निकली? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखिए ताकि आसानी से लोग समझ में जाए कि आप क्या कहना चाह रही है. हाँ, तो इवेंचुअली मैंने वीडियोस ये समवन लाइक मेरी एक रूममेट फ्रेंड थी, तो शी जस्ट उसके पास ईयरफोन्स कुछ नहीं था, मेरे रूम में ही थी, तो शी वो क्या शी वाज सीइंग दिस विद समीर. एक इंटरव्यू था समथिंग जो वो पिनाज विद दैट लेडी. क्या कहता है इस्लाम सीरीज का कोई वीडियो वो देख रही थी. हाँ, वो उसने ही मेंशन अबाउट सेक्स स्लेव्स, एंड आई वाज लाइक ये सेक्स स्लेव्स इस्लाम मैंने तो पढ़ा है एक बार कुरान, बट मैंने कहीं नहीं देखा. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द राइट हैंड पोसेसर्स का मतलब ये सेक्स स्लेव्स है. दैट्स व्हेन तब मेरा ये तो इट्स टू साइडेड मुझे लगा. एंड मैंने धीरे धीरे मैं अलग होने लगी कि एक जगह यू सेग्रीगेट. अगर आप शादियों में जाओ कहीं पे भी जाओगे तो लड़का लड़की ये उनको अलग रहता है, औरतों को अलग, जेंट्स को अलग रहता है. इधर लड़कियों के साथ कुछ भी कर सकते हो. इट्स टू फेस, हिपोक्राइट. So I just felt कि this is not right, and slowly मैं बाहर आ गई और मैं थोड़ा वीडियोस देखने लगी. आपको बता दूं, आपके बारे में मुझे आपका चैनल बैन होने के बाद पता चला था. अच्छा, तो पता चला. उससे पहले नहीं पता था आपके बारे में. तो मैंने वो बैन होने के बाद आई जस्ट सॉ कि वो कोरा में ये था, उन्होंने कुछ ये किया, तो मुझे जानना था वंस लाइक वो एक बार बैन होने के बाद यू गेट दैट चुन की अच्छा इसने ऐसा क्या बोला कि बैन हो गया इधर से करके. सो इन अ वे आपका बैन होना, आपको पब्लिसिटी मिल रही है, आई मीन इन अ वे. तो मैंने देखा तो या I found things which I had doubts somewhere. I just didn't connect it. So धीरे धीरे मैं बाहर आ गई, but I haven't told this. I haven't come out to anyone. That's तो सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो या कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस कल्ट से बाहर निकल चुकी है. इसकी हकीकत आपको पता चल चुकी है. एक कोई भी यानी एक अच्छे दिल वाला इंसान या जिसके अंदर इंसानियत है
उसको अगर इस्लाम की सच्चाई पता चले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस्लाम में बाकी रहे। एंड इट रिक्वायर्स गट्स के जो बचपन से हमें सिखाया गया या पढ़ाया गया या जिस मजहब में हम पैदा हुए या पैदा होने के बाद जो मजहब हमको घर से मिला, फैमिली से मिला, उसको छोड़ देना, उसको गलत समझना, ये बहुत गट्स लगता है इसमें। और आपके अंदर उतना गट्स था कि आपने हकीकत को एक्सेप्ट किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। और आई एम श्योर कि उसके बाद जब आपने दूसरे चैनल्स भी देखे, मेरा चैनल भी आपने देखा, तो और कई सारी चीजें, सेक्स स्लेवरी के अलावा भी कई सारी चीजें आपको पता चली होगी कि यार ये इतनी खतरनाक चीजें इस्लाम में है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पीसफुल मजहब है, ये इंसानियत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें अच्छाई नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो आप निकल गई। अभी आई एम श्योर कि आपका सवाल ये रहेगा कि आगे क्या करना है, राइट? हाँ, to be frank, I'm afraid of marriage. मेरी शादी ही नहीं है. I don't know how am I क्या बोलूं, कि अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. I don't know. और मैं उसको बोलूंगी भी तो अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो वो यही बोलेगा कि हाँ कोई नहीं करके शादी के बाद चीजें बदल जाती है. तो I want to know मैं what can I do in this at this stage. अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है? I have a degree. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए I'm preparing for it. पूरा डिटेल आपको नहीं बताना है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपकी यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, राइट? हाँ, अभी ज्वाइन नहीं किया है. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट. अच्छा, एक चीज तो मुझे ये आपकी बातों से समझ में आई कि आपके माँ बाप जो है वो कट्टर नहीं है ज्यादा, है ना? दे अलाउड यू टू स्टडी, और उन्होंने कुछ ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा काम था अरबी सिखाना, कुरान पढ़ना, अभी आप जो है, जो आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप करो। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि आपके पेरेंट्स कट्टर नहीं है, ठीक है? और वो आपको अलाउ भी करेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आप अभी फिलहाल जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, अच्छे जॉब पे लगिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए आप। और उसके बाद जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके बाद फिर आप अपने माँ बाप को खुल के बताइए कि भाई ऐसे ऐसी चीज है और आई कैन नॉट मैरी समवन हु इज अ मुस्लिम। आप उसके बाद जो है फिर कोई आपकी पसंद का जो भी नॉन मोमिन लड़का होगा, जो आपका जिसके साथ मैच हो पूरा, उसके साथ आप फिर शादी करिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, एटलीस्ट 4-5 साल तो है। तब तक आप अच्छा लड़का ढूंढिए, कोई ना कोई अच्छा जरूर मिल जाएगा। तो ये आप कर सकती है, आपको सारी दुनिया को अभी बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप अभी आहिस्ते आहिस्ते अपनी माँ से सवाल कर रही है, उस तरीके से करते रहिए। अगर वो भी बाहर निकल जाते, क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं जो अभी एक है सुल्ताना दी। हाँ, I actually had shared about that, the Nupur Sharma thing. मैंने मम्मी से बोला था कि she was totally against it. I was like, what Nupur Sharma told is true. Probably उन्होंने गलत टाइम पे गलत तरीके से बोला होगा, बट उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, जो हमारी किताबों में है वही बोला है। हमारे नबी में हमें उनको इज्जत से बात करना है, क्योंकि मैं ये नहीं आई कैन नॉट ओपनली उनको गुस्ताखी नबी नहीं कर सकती, गुस्ताखी किया। तो हमारे नबी ने जब वो 53 years के थे, he had married a 6 and consummated it in 9 years, and she was मुंह खुला का खुला रह गया. She was she didn't know what to say. I mean, she just mentioned it's a age of grandfather and a granddaughter, like what you're telling is true. Then she went and this, she told me this didn't happen in front of me. She went and asked my dad, like ऐसा हमारी ये मेरी बेटी ने ऐसे मुझे बोला, ये सही है क्या करके. And my dad was like, हाँ वो सही है, वो थोड़ा कट्टर है वो, like, but उन्होंने like Khadija was his favorite wife and etc. It doesn't matter. I mean, once like जब आप एक मिसाल बनते हो, बहुत लोग क्या आपकी मिसाल लेके, there are people marrying because the prophet married. You just cannot be like कि हाँ, you just cannot defend him like वो खदीजा उनकी फेवरेट थी, even though उन्होंने 6 साल की, you can't defend him that way. It's right. not right. दो खदीजा फेवरेट थी, I mean, but that's not right. But वो मॉम फिर भी my mom is logical. I can speak to her this way, थोड़ा करके. अगर मैं एकदम बोल दूंगी तो she might not. राइट, आप आराम से बोलिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि अभी फिलहाल आप करियर पे फोकस करिए, और उसके बाद दुनिया आपकी कदम में होगी। आपको जैसा लड़का चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। शर्त यह है कि आप अपना करियर पे फोकस करिए एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपको कोई मोमिन लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं, चाहे कट्टर हो चाहे नॉन कट्टर हो। वो नॉन कट्टर कब कट्टर में तब्दील हो जाए आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना? तो
just ensure that you are not going to marry any Muslim boy. तो बहुत बहुत शुक्रिया जो जी आने का, और बहुत नर्वस थी लेकिन अभी थोड़ा सा आपका नर्वसनेस ऐसा लग रहा है कम हो गया है. थैंक यू सो वेरी मच. I have question. I mean, माना कि मैंने छोड़ा, बट ये थोड़ा एक डाउट्स थे मुझे. Can I ask? It's not related to the topic you are talking Yes, about. please go ahead. Please go ahead. ओके, मुझे ये जानना था कि हमारे कुरान में पहला सूरा अल फातिहा है, द सेकंड सूरा इज बकरा, ऐसे ऐसे. अगर क्या ये जो हेडिंग है, आई मीन सूर्य के नाम नेम्स हैं, ये नबी ने ही ये किया था, एंड इज इट इन ऑर्डर? आई डोंट थिंक इट्स इन ऑर्डर, बिकॉज जहां तक मुझे याद है, इकरा बिस्मी जब वो केव में गए थे हमारे नबी, दैट वाज द फर्स्ट वर्स टू बी रिवील्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राइट. ये जो कुरान की जो करंट ऑर्डर है वो रेवलेशन ऑर्डर नहीं है. रेवलेशन ऑर्डर आपको चेक करना है. हमारे एडम साहब ने एक अभी लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ में भी प्राइवेट चैट में, कौन सी सूरा कब उतरी उसका रेवलेशन ऑर्डर आप देख सकते हैं. ये जो कुरान हमारे पास है वो उस तरीके से नाजिल नहीं हुई है, रिवील नहीं हुई है. तो ये बहुत सारे इसमें इख्तिलाफ है, यानी इख्तिलाफ इन द सेंस के आप खुद सोचो कि कितनी नॉनसेंसिकल बात है कि सूरा जो उतर रही है पहले उस ऑर्डर में कुरान को होना चाहिए था, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इतनी सारी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुरान में, और लोगों को पता ही नहीं रहता है कि पहले हुक्म क्या था, बाद में हुक्म क्या आया, कुछ पता ही नहीं है. और आम आवाम को तो ये चीजें पता भी नहीं होती है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें. राइट. तो क्या बेसिस था, एंड वो जो चैप्टर नेम्स हैं वो मैनमेड है या किसी ने लाइक नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं आया है. हाँ, चैप्टर के नाम जो है, जहां तक मेरी मालूमात है, एडम इफ यू आर देयर यू कैन आंसर दिस, अल्लाह की तरफ से नाम नहीं दिए, बल्कि ये जो सहाबा थे उन्होंने ये डिसाइड किया, बाद में नाम बने. यस, ओके. चैप्टर्स की तरतीब, आयतों की तरतीब, ये सब बाद में बनी है. आयतों की तकदीर मतलब तरतीब ऑर्गेनाइजेशन. ओके. ठीक है जो जी.